हमें क्षमा करना शहंशाह। आपको हमें अपने साथ बांधना पड़ रहा है ताकि आप रात को उठकर यदि कहीं जाए तो हमारी नींद खुल जाए। कुछ भी हो जाए, हर सूरत में हम आपकी रक्षा करेंगे। शहजादे का इकबाल बुलंद हो, होने वाले शहंशाह के लिए गुलाम एक नायाब तोहफा लाया है। क्या तोहफा है, पेश किया जाए? 7 समंदर पार से आई खास शराब है हुजूर, खास आपके लिए मंगवाई है गुलाम ने। और इस तोहफे की वजह? क्योंकि हुजूर का इकबाल बुलंद होने वाला है। हमारा भेजा हुआ आदमी अब तक शहजादे सलीम की फौज में शामिल हो चुका होगा और अब से किसी भी दिन, किसी भी पल मौका मिलते ही वो शहजादे सलीम को जन्नत नशीन कर देगा। और सब समझेंगे कि प्रताप के किसी छापेमार सिपाही ने उसको हलाक कर दिया। बस के बाद शाह का ओहदा भी आपका और मुगल तख्त भी आपका होगा हुजूर। तो हुजूर हो जाए जाम। जब तक हमें सलीम भाईजान के इंतकाल की खबर नहीं मिल जाती, हम ये जाम नहीं पिएंगे। कोई जश्न नहीं होगा तब तक। तो समझिए हुजूर, जश्न का मौका आने ही वाला है। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कब तक, आखिर कब तक इंतजार करेंगे हम लोग उनका? उनकी रसद बंद करवाने के बावजूद भी प्रताप का अभी तक कोई पता नहीं चला है। आखिर कब बाहर निकलेंगे वो लोग? भूखे पेट कब तक रहेंगे सलीम? आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएंगे। रहीम भाईजान, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर वो लोग खा क्या रहे हैं। भले ही जंगली पत्ते खा लेंगे, भले ही भूखे पेट युद्ध लड़ेंगे, परंतु मुगलों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हमें इन वीरों से यही आशा थी, किंतु इनका नायक होने के नाते उनके लिए हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है। एक बड़े छापे की तैयारी की जाए। इस बार इनके शिविर से हम अनाज लूटेंगे। जो हुकुम। इसका अर्थ यह है कि आपकी बहन मारी जा चुकी है। लीला के मंगेतर संग्राम सिंह भी महल में आए हुए हैं और वो तो लीला को अच्छे से पहचानते हैं। संग्राम सिंह पर वशीकरण किया है उसने, जैसे आपके पति जलाल पर। यदि वो लीला नहीं है तो फिर कौन है? हमें पता लगाना होगा। तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? बेचार, ना तुम यहाँ आते और ना तुम्हारी ऐसी हालत होती। अच्छे भले बाके जवान थे और अब कुत्ते बन गए हो। मेरे गुलाम कुत्ते। कभी किसी सल्तनत के शहजादे, अब मेरे इशारों पे नाचने वाला कुत्ता है। इसका मतलब उस तांत्रिक की बात सच है। संग्राम सिंह इसके वशीकरण में है और इसी ने हमारी बहन लीला को मारा है। अब सुनो मेरे वफादार कुत्ते,
तुम वही करोगे जो मैं कहूं। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे इशारों पे नाचोगे। आदाब मलिका हिंद। अरे जीजी साहब, आप यहाँ? प्रणाम मल्लिका हिंद। प्रणाम कंवर साहब। हम तो बस ऐसे ही तुमसे बात करने आए थे लीला। यदि हमें पता होता कि तुम व्यस्त हो और आप दोनों साथ में हैं, तो हम आते ही नहीं। आप दोनों बातें कीजिए, हम बाद में मिलते हैं तुमसे। कोई बात नहीं जीजी साहब। प्रणाम। 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 क्या हुआ होशियार खान, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। कुछ तो है, वरना बादशाही बेगम का ख्वाजा शेरा ऐसे मुंह लटका कर कैसे बैठेगा भला? बादशाही बेगम की वजह से उन्होंने हमारी शक्ल देखने से भी इनकार कर दिया है। मुझे लगता है मामला कुछ और ही है। बादशाही बेगम के खास हो तुम। लगता है किसी ने चिढ़ का नजर लगा दिया हो या किसी ने काला जादू कर दिया हो। अल्लाह, ये ख्याल हमारे इस मुझे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ऐसा ही हुआ होगा। आखिर हमारे रुआब से जलने वालों की कमी नहीं है इस महल में। वो कौन सकता है वो? जिस दिन असली गुनहगार सामने आ जाए, उस दिन उसे बादशाही बेगम के सामने पेश कर देना और बता देना कि गलती तुम्हारी नहीं है। बेशक, जिस दिन वो कमबख्त हमारे हाथ लगा, रुकैया बेगम से कह के उसके चितरे चितरे करवा कर चील कौवों को खिलवा देंगे। हाँ, नहीं तो हुजूर महाराणा प्रताप अभी तक पकड़ा नहीं गया है, न जाने कहां छुपा है। छापे पे छापे मार रहा है। हमारे बहुत सारे सिपाहियों को उसने मार गिराया है और कई खेमे भी लूट लिए हैं। हमें लगता है कि वहां हमें सेना की और टुकड़ियां भेजनी चाहिए शहंशाह। हमारा मानना है कि वहां राजा मानसिंह साहब को भेजा जाए। वो राजवंशियों को बेहतर समझते हैं और छापेमार जंग में भी माहिर है। जो धार